लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ने की जानकारी सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की एनडीए में वापसी होगी। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को लोकसभा की 6 सीटें देने को तैयार हो चुके हैं। टीडीपी विधानसभा की भी 20 सीटें देने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है। तो चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को लोकसभा की 6 सीटें देंगे, तो टीडीपी विधानसभा की भी 20 सीटें देने को तैयार है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा जो है वो बढ़ने जा रहा है। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो टीडीपी की एनडीए में वापसी होने जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, एनडीए में टीडीपी की वापसी होगी आंध्र प्रदेश में। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, जो खबर सामने आ रही है एनडीए का कुनबा बढ़ने की, लोकसभा चुनाव से पहले हम वैसे भी देख रहे हैं कि पार्टी जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच आंध्र प्रदेश से ये जो जानकारी मिली है, इसको लेकर और क्या अपडेट आपके पास? देखिए सृष्टि, यह जानकारी महत्वपूर्ण है और सूत्रों ने जैसा बताया है कि तेलुगु देशम पार्टी है, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, वो एनडीए का पहले भी हिस्सा रही है, वो वापसी कर रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम भाजपा के नेताओं ने 400 पार का नारा इस बार दिया है। और आप देखिए कि यह नारा जो है वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक दक्षिण के राज्य उसमें अपना सहयोग नहीं डाले। और इसीलिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और जो तेलंगाना है, यह वो प्रदेश है जहां से भाजपा का कमल कभी खिला ही नहीं। तो ऐसे में एक तेलुगु देशम पार्टी से बड़ी उम्मीद है कि अगर वो एनडीए का हिस्सा बनती है तो निश्चित रूप से भाजपा को और एनडीए को बड़ा लाभ मिलेगा। और इसीलिए यह कोशिश की जा रही है कि तेलुगु देशम पार्टी को वापस जोड़ा जाए। और चंद्रबाबू नायडू भी यही चाहते हैं, क्योंकि आंध्रा में आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले लोकसभा चुनाव है। तो देखिए, एक कोशिश है और इसी कोशिश में ही ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 दिन में ही चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनडीए में वापसी करेंगे। और साथ साथ जो टीडीपी की ओर से जो कहा गया है, सूत्रों का कहना है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए 6 लोकसभा सीटें देने की पेशकश की और साथ साथ विधानसभा की 20 सीटें देने की पेशकश की है। ये देखने वाली बात है कि एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी उस पर कब मोहर लगाती है और क्या इन्हीं सीटों के जो आंकड़े में कुछ बदलाव भी हो सकता है या क्या माना जा रहा है, इस पर बन जाएगी सहमति? जी बिल्कुल, यही लगता है कि अभी तक जो पेशकश की गई है उस पर भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कितना सहमत होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में अपना कमल खिलाने में मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, पहले भी सृष्टि जब हमने चर्चा की थी तो उसमें कहा था कि जो पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था, तो यह भी एक कोशिश थी कि दक्षिण भारत के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत पकड़ बनाए, एनडीए मजबूत पकड़ बनाए, इसी कोशिश का हिस्सा था। और अब जो अगर चंद्रबाबू नायडू आते हैं, एनडीए वापसी करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें भी यह कहने में आसानी होगी कि पीवी नरसिम्हा राव जो आंध्र प्रदेश के बड़े नेता थे, बड़ा चेहरा थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उनको भारत रत्न का ऐलान देकर जो एनडीए ने बड़ा काम किया है, तो इसी लिए वे भी एनडीए में वापसी कर रहे हैं। तो उनके पास भी कहने के लिए बात होगी और वो दोबारा हिस्सा बनने के लिए तैयार भी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है, जहां एनडीए जो है पार्टी में विस्तार की तैयारियों में जुटी हुई है और लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा जो है वो बढ़ने की जानकारी मिल रही है। तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं, उनसे बातचीत हुई है। टीडीपी ऐसे में लोकसभा की 6 सीटें तो विधानसभा की 20 सीटें देने को तैयार यहां पर नजर आ रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि टीडीपी की एनडीए में वापसी हो सकती है।